तो अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। लोक भवन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 665 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अफवाहों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि दुष्प्रचार विकास में बाधा डालता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा अब क्राइम कैपिटल से बदलकर देश का प्रमुख निवेश केंद्र बन चुका है। वहीं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापुर ने इसका उद्घाटन किया। टर्मिनल 3 के चेक इन एरिया में खुले इस कैफे में मात्र 10 रुपए से नाश्ता और पेय पदार्थ उपलब्ध होंगे। इस पहल का उद्देश्य हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए किफायती और सुविधाजनक बनाना है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इससे यात्रियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सुविधा मिलेगी, जिससे सफर और अधिक सहज और सुलभ हो जाएगा। बात कर लेते हैं अम्बेडकर नगर की, जहां जलालपुर तहसील क्षेत्र के अरई गांव में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। नवीन पर्ती की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छप्पर नुमा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और अवैध कब्जे को हटाना जरूरी था। गौरतलब है कि पिछले साल 21 मार्च को भी इसी जगह बुलडोजर चला था। इस दौरान एक छोटी बच्ची अनन्या का किताब लेकर भागने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। M देवराज को प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार, अनुराग यादव को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आलोक कुमार 3 को IT विभाग का अतिरिक्त कार्यभार मिला है, जबकि सौम्य बाबू को ग्राम्य विकास संस्थान का प्रभार सौंपा गया है। वहीं रवि रंजन, हिमांशु कौशिक, सौम्या गुरुरानी और डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा को भी अहम पदों पर नियुक्त किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं सहारनपुर के देवबंद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक होटल पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ID मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। कुछ देर बाद आरोपी दोबारा लौटे और होटल के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। घटना के दौरान कर्मचारी जान बचाकर कमरों में छिप गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द खुलासे की बात कही है। चार से 5-6 लड़के आते हैं 2-2:30 बजे के लगभग, 2:50 के समथिंग जो कैमरे में देखा मैंने आके। तो वो आते ही कमरा मांगते, एक ID देते हैं। हमारा स्टाफ बोलता है कि भाई ID दोनों दे दो, एक ID पर हम रूम नहीं देंगे। तो उनमें कुछ ऐसे ही आपस में ID को लेके विवाद होता है। वो ID मना करते देने से, तो हमारे स्टाफ ने रूम देने से मना कर दिया बिना ID के कि हम रूम नहीं देंगे। तो तुरंत उसके पास में जो लैपटॉप रखा था वो फेंक के मारा उसके मुँह पे, और ये ज्योति इसकी मशीन फ़ोन पे वाली वो फेंक के मारी उसके मुंह पे। फिर एक के हाथ में पिस्टल था, एक के गट्टा, और ताबड़तोड़ फायर कर दी होटल के शीशों पे। पुलिस जान सब तक क्या जान? पुलिस एकदम कार्रवाई कर रही है अच्छे से। बहराइच के नानपारा क्षेत्र में NH 927 पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार मालवाहक पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवारों को संभलने का मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल CHC नानपारा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।